फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे कि पढ़े लिखे हो, कभी कॉलेज स्कूल गए हो, चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज़्यादा चोरी करेगा उतना बड़ा मंत्री बनेगा। आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया, नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। क्या महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक है? एक बड़ा प्रश्न फिर खड़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव झारखंड में जो संपन्न हुए और बीजेपी समर्पित उम्मीदवार जीत गए, और देखिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार बदला ले लिया। अब कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है सीपीआई-एमएल आरजेडी को लेकर के, और देखिए विधायकों को खरीदा गया, और देखिए विधायकों को पैसे पर खरीदा गया आरजेडी और सीपीआई-एमएल पर। यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए, आरजेडी को लेकर जो प्रश्न पूछे गए, झारखंड राज्यसभा चुनाव से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए, क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए, उस पर कन्हैया कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप कन्हैया कुमार को सुनिए। चीजें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं? आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए, और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया, नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है, और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पे सवाल उठाया, उसको एंटी नेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता में अयोग्य लोग जब उन पदों पर बैठेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि फिर किताब में आइंस्टाइन को पायलट ही बताया जाएगा और मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार। जी कन्हैया जी, हाँ, उनके पास माइक पहले से, उनसे ले लेते हैं, फिर आपसे, फिर आपका प्रश्न। जी 2 सवाल हैं। एक तो झारखंड में कल जो राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई इंडिया गठबंधन के अंदर, आपके प्रभारी के राजू ने कहा कि सीपीआई-एमएल और आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, अपनी नाराजगी जताई है, और उन्होंने कहा है कि सीपीआई-एमएल के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया। कांग्रेस के नेता गलत बयानी कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे लिए एकजुटता महत्वपूर्ण है।
और इस संबंध में जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो संबंध व्यक्ति हैं वो आपसे बात करेंगे, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रश्न के जवाब में हम रीइटरेट करते हैं कि एक सीट, क्रॉस वोटिंग, कुछ सीट ये अपनी जगह पे है। हम इस देश को बचाने की लड़ाई में एकजुटता के पक्षधर हैं और यह एकजुटता इस तरह की कार्रवाइयों से कमज़ोर ना पड़े, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। और जो इसके अधिकृत व्यक्ति हैं, आप लोगों से, मीडिया के साथियों से बात करेंगे। एक चीज और, आपके नेता का जन्मदिन है। बनारस में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की परशुराम अवतार वाली एक तस्वीर के साथ जश्न मनाया, उस पर फूल आदि चढ़ाए, दूध चढ़ाया, गंगा स्नान करवाया। बीजेपी इसको अपमान बता रही है, परशुराम का, सनातन का। बीजेपी क्या, तुम फिर क्या करते? मतलब मोहन भागवत बना करके उनका जो है फोटो लगा करके फिर केक खिलाते तो बीजेपी वाले खुश हो जाते? ये कोई बात होती है? इस देश में अपने नायक को, अपने मन के जो उनके नायक हैं उसके साथ मिलाना, जोड़ना, ये होता रहा है। हमने तो आज और भी तस्वीरें देखी, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। कुछ जो है राहुल जी को अंबेडकर की तरह भी पेश करते हैं, कुछ लोग जो है उनको बिरसा मुंडा की तरह भी पेश करते हैं, कुछ परशुराम की तरह भी पेश कर रहे हैं। मैं होता तो मैं ज़रूर ये कहता कि भाई राहुल गांधी जी को राहुल गांधी की तरह ही रहने देते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, उनकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता है और उनकी अपनी सामूहिक लड़ाई है, उनकी अपनी योग्यताएं हैं। राहुल गांधी ही रहें तो बेहतर है, ये एक बात है। लेकिन भाजपा 3 में कि 13 में, भाजपा कौन होती है इस पे सवाल पूछने वाले? उसका पेटेंट है परशुराम जी पे कि राम जी पे? ये नाथूराम का फोटो लगाएं, राम जी पे फोटो लगाने का उनका कोई पेटेंट नहीं है। और ये नाथूराम को मानने वालों ने ही प्रभु श्री राम का चंदा चुरा लिया है, उसका जवाब दें। ये इधर उधर की बात नहीं करें। अपने नायक का जो आज जिंदा हैं और हमारे नायक जो हमारे विचारों में जिंदा हैं, उस तरह से हम उनको प्रस्तुत करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तब तो कल को मान लीजिए कि बाकी सारे लोग जो अपना अपना नाम रखते हैं भगवान के नाम पे, उस पर जो है भाजपा रोक लगा देगी, मेरे माँ बाप पे केस कर देगी कि मेरा नाम कन्हैया क्यों है, मुकदमा कर देगी, क्योंकि पेटेंट है उनका। कौन ये पेटेंट दिया है उनका? देखिए, हिंदू होने में और संघी होने में फर्क होता है। इस देश के लोग हिंदू हैं, संघी नहीं हैं। जो संघी हैं वो भाजपा में हैं। इसीलिए ये सब मैं समझता हूं कि बिना बात का बात है। आप तो मंत्री को पकड़ करके पूछिए कि यह जो अदानी का डील हुआ है, इसको यूएस डील क्यों बोल रहा है? इसको सरेंडर डील को जो है उसके बारे में आप पूछिए विदेश मंत्रालय से कि इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं को कि बताए कि अमेरिका के मिसाइल से जो है हमारे नाविक मारे गए हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के कोर्ट ने यह कह दिया कि इलीगल है ये डील, तब भी उस पर एक सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान मिले तो उससे पूछिए कि पढ़े लिखे हो, कभी कॉलेज स्कूल गए हो, तो फिर तुमको ये कौन समझा दिया कि पेपर जो है सिर्फ टेलीग्राम से लीक होता है, व्हाट्सएप से लीक नहीं हो सकता है, ईमेल नहीं किया जा सकता है? उसको जरा समझाइएगा, पूछिएगा। सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रश्न पूछ रहे हैं नेहरू जी से। कब तक ये चलता रहेगा? देश के लोग समझ रहे हैं और वो ये समझ चुके हैं कि हिंदू धर्म का नाम बीजेपी कुर्सी पर बैठने के लिए लेती है, बाकी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुना, देखिए कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं विधायकों को पैसे पर खरीदा जा रहा है और पैसे पर सांसद बनाए जा रहे हैं। देखिए, तंज कस रहे हैं कन्हैया कुमार और कह रहे हैं कि हम तो पक्षधर हैं इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने में और मजबूत रखने में, और कांग्रेस भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ेगी। मगर देखिए, जिस तरीके से झारखंड राज्यसभा चुनाव में तस्वीरें निकलकर सामने आई है, बेशक जिन्हें जवाबदेही सौंपी गई थी, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह जवाब देंगे। और कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।